सोचिए, क्या सुबह की सिर्फ एक आदत किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? पर रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब का तो यही मानना है। तो चलिए देखते हैं कि सुबह जल्दी उठने से कैसे एक वर्ल्ड क्लास जिंदगी बनाई जा सकती है। आज की दुनिया में ये कितनी सटीक बात है। हर तरफ नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स, मतलब ध्यान भटकाने वाली चीज़ों की कोई कमी ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपना सबसे कीमती खजाना यानी अपना ध्यान आखिर लुटा कहाँ रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सेमिनार से। सोचिए, एक जगह जहां दो लोग हैं जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुके हैं, निराश हैं। और वहीं उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे रहस्यमयी इंसान से जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो मिलिए हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ है एक एंटरप्रेन्योर जो बस दिवालिया होने ही वाला है, और दूसरी तरफ है एक आर्टिस्ट जिसका क्रिएटिव कुआं बिल्कुल सूख चुका है। और फिर एक कॉन्फ्रेंस में उनकी मुलाकात होती है एक बड़े ही अजीब इंसान से, देखने में फटेहाल, बिल्कुल बेघर जैसा, पर उसकी बातों में कमाल का ज्ञान था। और फिर वो अजनबी कुछ ऐसा कहता है जो उन्हें हिलाकर रख देता है। वो कहता है, बड़े लोग और कुछ नहीं, बस बिगड़े हुए बच्चे होते हैं। हम भूल चुके हैं कि साहसी, उत्साही और जिंदा दिल कैसे हुआ जाता है। अब सोचिए, एक तरफ उसके फटेहाल कपड़े और दूसरी तरफ इतनी गहरी बात। ये कॉन्ट्रास्ट ही उन्हें हैरान कर देता है। और फिर वो अजनबी एक ऐसा ऑफर रखता है जिस पे यकीन करना मुश्किल था। वो कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के सीक्रेट सिखाऊंगा। अब जाहिर सी बात है, दोनों को उस पे शक हुआ। कौन यकीन करेगा ऐसी बात पर? खासकर उस एंटरप्रेन्योर को तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था, हाँ, अगर इसके पास दौलत है तो मैं मदर टेरेसा हूं। मतलब साफ था, उन्हें लगा कि ये या तो कोई मजाक चल रहा है या फिर कोई धोखा है। लेकिन अगली सुबह सारा खेल पलट गया। वो अजनबी तो गायब था, पर उसकी जगह पे क्या था? एक चमचमाती हुई रोल्स रॉयस, उन्हें एक प्राइवेट एयरफील्ड ले जाने के लिए। और बस यही वो पल था जब उन्हें समझ आया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। कहानी का रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। तो वो रोल्स रॉयस उन्हें ले जाती है मॉरिशस, उस रहस्यमयी गुरु के आलीशान घर। और बस यहीं से असली ज्ञान का सफर शुरू होता है। यहीं पर किताब का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। इस पूरे सिद्धांत की नींव है द विक्ट्री आवर, या कहें तो विजय का घंटा। मतलब सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का वक्त। ये वो एक घंटा है जो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए है, इससे पहले कि दुनिया की भागदौड़ शुरू हो। अब इस एक घंटे को भी ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया है। इसे बांटा गया है एक खास फॉर्मूला में, 20-20-20 फॉर्मूला। मतलब 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट के 3 हिस्से। पहला हिस्सा है मूव यानी व्यायाम, दूसरा रिफ्लेक्ट यानी मनन, और तीसरा ग्रो यानी विकास। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। पहले 20 मिनट यानी 5 बजे से 5:20 तक करनी है जोरदार एक्सरसाइज, इतनी कि पसीना आ जाए। इससे क्या होता है? डर वाला हार्मोन कॉर्टिसोल बाहर निकल जाता है। फिर अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40 तक है मनन के लिए, मतलब शांति से बैठकर जर्नलिंग करो या मेडिटेशन करो, इससे मन में क्लैरिटी आती है। और आखिर के 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक है ग्रोथ के लिए। कोई किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, कोई नई स्किल सीखो। देखिए कितना बैलेंस्ड रूटीन है ये। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक मॉर्निंग रूटीन की नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बात हो रही है ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट की, जिसे किताब में 4 आंतरिक साम्राज्य या द 4 इंटीरियर एम्पायर्स कहा गया है। ये सवाल जरा गौर से सुनिए। अगर जहरीली भावनाएं आपको नीचे खींच रही हैं, तो आप कमाल का काम कैसे कर सकते हैं? बात सीधी है, सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं होता। अगर इमोशंस, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस नहीं है, तो कोई भी अपनी पूरी ताकत से काम कर ही नहीं सकता। तो ये है वो 4 साम्राज्य। पहला माइंड सेट यानी हमारी सोच, दूसरा हार्ट सेट यानी हमारी इमोशंस, तीसरा हेल्थ सेट यानी हमारी फिजिकल बॉडी, और चौथा सोल सेट यानी हमारी आत्मा। और ये जो 5 AM का रूटीन है ना, वो इन्हीं चारों को एक साथ मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है।
यहाँ देखिए, हर साम्राज्य का एक खास मकसद है। माइंडसेट का लक्ष्य है सोच को बेहतरीन बनाना, हार्ट सेट का लक्ष्य है इमोशंस को प्योर करना, हेल्थ सेट का लक्ष्य है शरीर में एनर्जी और जान भरना, और सोल सेट का लक्ष्य है अपनी आत्मा से जुड़ना, उसे जगाना। तो किताब का जो मेन आइडिया है वो ये है कि दुनिया में असली वर्ल्ड क्लास कामयाबी तभी मिलती है जब इन चारों अंदरूनी ताकतों पर एक साथ काम किया जाए। ये पूरे व्यक्तित्व के विकास का एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए अब कहानी के आखिर में चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी फिलॉसफी का उन दोनों कैरेक्टर्स, उस एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की जिंदगी पर आखिर असर क्या हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। जहां साल 0 में वो दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, खोए हुए थे, वहीं 1 साल तक उन्होंने 5 AM क्लब के तरीकों को पूरी तरह अपनाया, और 5 साल बाद वो शादीशुदा थे, अपने अपने फील्ड में टॉप पर थे, और उनका एक बेटा भी था। मतलब जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। तो उनकी कहानी से सबक क्या मिलता है? सबक बिल्कुल साफ है। रोज रोज किए गए छोटे छोटे डिसिप्लिन काम जब लगातार किए जाते हैं तो वो जिंदगी को बदलने वाले बड़े नतीजों में बदल जाते हैं। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल और यादगार मैसेज है। अपनी सुबह को जीतो, अपनी जिंदगी को उठाओ। जिसने अपनी सुबह को कंट्रोल कर लिया, वो अपनी पूरी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि अगर हर सुबह सिर्फ एक शांत, फोकस्ड घंटा सिर्फ अपने लिए निकाल लिया जाए तो क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता? क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता?